वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। ये न्यूरॉन बेसिकली 3 मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 किस्म के हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो जो 3 किस्म के, उसमें सबसे पहली किस्म कहलाती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि सेंस करना, किसी चीज़ को महसूस करने वाला। और आपके इल्म में होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं, जिसमें सेंस ऑफ फेयर है, सुनने का, सेंस ऑफ टच है जो हमारी स्किन से रिलेटेड है, सेंस ऑफ साइट है जो हमारी आंखें करती हैं, सेंस ऑफ स्मेल है जो हमारे नोज से, हमारे नाक से हम स्मेल करते हैं, और इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट है जिसको हम अपनी ज़बान से यूज़ करते हैं। ये जितने भी सेंस ऑर्गन है, यहाँ ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो उन सिग्नल्स को, स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ कि आपकी ज़बान जो है वो टेस्ट कर सकती है कि कोई चीज़ नमकीन है या मीठी है या कड़वी है। ठीक, रिसेप्टर्स जो टेस्ट वाले हैं वो सिर्फ हमारी ज़बान पे हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर के डिफरेंस को मालूम करते हैं वो हमारी फिंगर पे हैं। ठीक, तो इसका मतलब है हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो एक्सटर्नल चेंजेस को या बाहर जो भी चेंज आ रही उसको रिसीव करते हैं। ठीक, तो वो न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, ये क्या करते हैं, मैसेज को हमारे सेंसरी रिसेप्टर से रिसीव करते हैं और रिसीव करके उसको इम्पल्स की शक्ल में आगे मूव करते हैं। ये आगे उसको कहाँ लेके जाते हैं, ये आगे उसको लेकर जाते हैं एक और न्यूरॉन के पास जिसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन कहाँ होता है, ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक, और जो तीसरा किस्म का न्यूरॉन है जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि जो इम्पल्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर से आ रही है, ये उस पे क्या एक्शन लेना है, ये वो फैसला करके, वो डिसाइड करके आगे मोटर न्यूरॉन को देता है, और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके सीधी आ जाती है हमारे जो इफेक्टर्स हैं। 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं, ये सारा इनका फंक्शन है कि पहले मैसेज को रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने, इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि उस पर जो भी फैसला करना है और उसने अपना मैसेज दिया जो इफेक्टर्स को, यानी मसल्स को दिया। मसल्स के अलावा जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जिनमें से सेक्रीशन निकलती है, वो भी हमारे इफेक्टर्स हैं। तो इस तरह जो 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम एनिमेशन में देखते हैं। ये देखिए, ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इसमें नजर आ रहे हैं इस छोटी सी एनिमेशन में। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन, और आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्किन के साथ कनेक्टेड है। तो स्किन से जो भी मैसेज होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं ये इससे रिसीव करेंगे और इस सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी को देंगे, और ये फिर आगे एक्सॉन के थ्रू इंटर न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा। ये देखिए दरमियान में इंटर न्यूरॉन है, ये वो न्यूरॉन है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और यही वो सारा डिसाइड करता है कि आगे क्या एक्शन लेना है। इंटर न्यूरॉन के बाद इसकी भी इसी तरह सेल बॉडी है, एक्सॉन्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स के थ्रू ये मैसेज अपना कन्वे करेगा टू मोटर न्यूरॉन। ठीक, और ये मोटर न्यूरॉन, ये देखिए इसमें आपने देखा होगा कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कन्वे हुआ अप टू इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन से वो मैसेज ट्रेवल कर रहा है
टू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से ये मैसेज कैरी हो रहा है टू द इफेक्टर, और यहाँ पे इफेक्टर क्या है? हमारे मसल्स। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की मालूमात हासिल हो गई होंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म का सबसे अहम हिस्सा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मास्टर सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये आपके मुकम्मल जिस्म में हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। दर हकीकत सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अहम है। ये जिस्म का वो हिस्सा है जो मुकम्मल तौर पर इसकी हिफाजत के लिए बोन में इनकेस होता है। ऊपर से शुरू करते हैं, जो कि आपका ब्रेन है, और आपका ब्रेन आपके जिस्म का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये तमाम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट और कंप्यूट करता है जो हमने अपने नर्वस सिस्टम के जरिए भेजी और आपके पूरे जिस्म तक। लिहाजा हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे जाते हैं, तो आपके स्पाइन की बेस तक ट्रैवल करते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड को फाइन थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स में तकसीम करते हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, और ये आपके तमाम मसल्स, सेल्स और ऑर्गन्स तक सप्लाई करने के लिए स्पाइनल कॉलम के वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फीडबैक लूप में आपके स्पाइन के हर लेवल पर और आपके ब्रेन में वापस भेजी जाती हैं। मौजूदा स्पाइनल नर्व्स मखसूस मसल्स और ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। आइए अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। जी, इस एनिमेशन में देखिए आपको कुछ चीजें बहुत वाज़ेह नजर आ रही हैं। ब्रेन, और ब्रेन के निचले हिस्से से जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में से जो चीज गुजर रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक चीज और भी इसमें नजर आ रही है जो हम आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स अराइज हो रही हैं, उसमें से नर्व्स निकल रही हैं जो हमारी पूरी बॉडी में, जिस तरह एक पूरा नेटवर्क बना होता है, ये नेटवर्क की शक्ल में पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लीजिए इसको एक दफा फिर देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हिस्से मिलके बनाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं आपकी, ताकि आपको बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाए। ये दोनों हिस्से मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी, इस एनिमेशन को देखें। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये देखिए, इनसे जो नर्व्स अराइज हो रही हैं, ये मिलके बना रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। छोटी सी मिसाल आपकी देता हूँ। आप फ्रेंड्स आते हैं, कोई आपका दोस्त आया, उसने आपको एक आके चुटकी काटी और उसके रिस्पॉन्स में आप एकदम खड़े हो जाते हैं। ठीक, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा ब्रेन या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। याद रखिएगा कि चुटकी का जो काटना है वो बेसिकली आपके स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको फील करते हैं। तो जब चुटकी काटी गई थी, वो बेसिकली एक मैसेज था जो आपके रिसेप्टर्स ने, जो आपके स्किन में मौजूद हैं, उन्होंने रिसीव किया। उस मैसेज को उन्होंने आगे कन्वे किया और आगे कन्वे करके उसके ऊपर आपकी बॉडी ने, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि आपकी बॉडी उस पर क्या एक्शन लेगी, और आप उसके जवाब में एकदम से आपके मसल्स मूव हुए और आप खड़े हो गए। ठीक, इसी तरह से एक और एवरीडे लाइफ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप घर में एंटर होते हैं। जैसे ही आप एंटर हुए, आपको एकदम से स्मेल आनी शुरू हो गई, और वो स्मेल थी कि कहीं से गैस लीक कर रही है। ठीक,
तो ऐसा तो नहीं होगा कि जाते के साथ ही आप टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे, नहीं, आप डेफिनेटली आपके नोज ने, आपके नाक में जो रिसेप्टर्स है उन्होंने एक चेंज इन द एनवायरनमेंट फील की, यानी जब आप एनवायरनमेंट चेंज होती है आप उसको महसूस कर लेते हैं। तो आपने चेंज महसूस की कि भाई ये मुझे स्मेल आ रही है, कहीं से गैस लीक कर रही है। वो मैसेज रिसीव कर रहा है आपके रिसेप्टर जो कि आपके नोज में प्रेजेंट है, वो मैसेज कन्वे करेंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपकी ब्रेन को। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि प्रोसेस करेगा कि आपने उस पर एक्शन क्या लेना है, और आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। आप उस पर ये एक्शन लेंगे कि आप सबसे पहले तो तलाश करेंगे कि ये गैस की लीकिंग कहाँ पे हो रही है। ठीक, आप रूम में जाके चेक करेंगे कि कहीं से जो हीटर, रूम हीटर है, कहीं वो तो नहीं लीक कर रहा। उसके बाद आप किचन गए और जाके किचन में आपने देखा तो पता चला कि कोई एक चूल्हा है ऐसा जो खुला रह गया है और वहां से गैस लीक कर रही है, और आप उसको फौरन बंद कर देंगे। ठीक, अब इसके अंदर क्या हुआ, आपका मैसेज सबसे पहले आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया, आपके नोज ने, उसने वो मैसेज आपके ब्रेन को या इंटर न्यूरॉन के ब्रेन को, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उन्होंने उस पे एक डिसीजन लिया कि भाई अब आपको क्या मैसेज, आपको क्या काम करना है। वो मैसेज उसने कन्वे किया टू द मसल्स, यानी, और आप उठे और आपने उठ के जाके उस चूल्हे को बंद कर दिया जहां से कि गैस लीक हो रही थी। ठीक, तो इस तरह से हमारे जितने भी एक्शन, जिनको हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, ठीक, उसके अंदर हमारा यही पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक, यानी अब आप इसमें देख लें कि तीनों न्यूरॉन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और तीनों न्यूरॉन्स क्या काम कर रहे हैं कि एक ने सेंस किया, दूसरे ने उस पर फैसला किया कि आपको क्या करना है, और तीसरे न्यूरॉन ने आपके मसल्स को ऑर्डर जारी किया, मसल्स तक मैसेज लेके आया, और फिर आपने चल के वो एक्शन परफॉर्म किया। ठीक, इस तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। ये देखिए, प्यास का एहसास हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया टुवर्ड्स ब्रेन, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया कि आपने अगर पानी पीना है तो आपको अपना हाथ मूव करना पड़ेगा, इस ग्लास को पकड़ के अपने मुंह के करीब लाना पड़ेगा। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन ने आपके हाथ को मूव किया, एंड अल्टीमेटली वो आप ग्लास को उठाएंगे और पानी पी लेंगे। उम्मीद है कि आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होगी।